इंडिया से एक बड़ी शानदार मिसाल सामने आई है। एक नौजवान ने देने का, जरूरतमंदों को देने का एक ऐसा तरीका इजाद किया है, ऐसा इनोवेटिव अंदाज अपनाया है कि जो भी उसको देखता है उसको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, उसकी तहसीन किए बगैर नहीं रह सकता, उसके इस अंदाज को शेयर किए बगैर नहीं रह सकता। उसने किया यह कि वो सड़क पे निकला और उसने एक ऐसे शख्स को देखा जो इंतहाई ज़ईफुल उम्र होने के बावजूद रिक्शा चला के अपनी मेहनत और रोजी कमा रहा था। मेहनत करके उसने अंदाजा लगा लिया कि ये शख्स जो इतनी मजबूरी में, जब इंसान घर में भी मुश्किल में बैठता है और बिस्तर पे भी आराम मुश्किल से कर सकता है, तो ये कमाने निकला है तो यकीनन इंतहाई मजबूर और लाचार है। अब एक तरीका ये था कि उसको थमा दिया जाता, उसकी तस्वीर बना ली जाती, उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता, लेकिन उसने तरीका बिल्कुल मुनफरद और जुदा इख्तियार किया। उसने कहा कि बाबा जी ये रिक्शा आपका है? उसने कहा नहीं बेटा, ये मैं किराए पे लेके तो मेहनत कर रहा हूँ, रोजी कमा रहा हूँ। उसने कहा बाबा जी ये रमजानुल मुबारक का महीना है तो इसमें एक इनामी स्कीम हमने लॉन्च की है, हम 2-3 सवाल पूछते हैं फिर उस पर इनाम देते हैं। अब बाबा जी वहां खड़े हो गए। चूंकि इसका मकसद कोई इनाम उस तरह से देना या कोई सवाल करना या कोई जहानत चेक करना नहीं था, बल्कि ये तो उसको देने का बहाना तलाश कर रहा था। इसने पूछा बाबा जी मुझे बताइए कि ये कौन सा महीना है? जाहिर है मुसलमान था, उसने कहा रमजान का महीना है। कहता है कि हम किसके उम्मती हैं? उसने कहा हम प्यारे नबी के उम्मती हैं। वो इंडिया का शख्स था, कहने लगा कि हमारे प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम कौन है? उसने मोदी बता, यानी आसान तरीन सवाल। कहने लगे लो बाबा जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो मुकाबला जीत गए हैं। अब हमारी इनामी स्कीम के तहत आप इस करीबी स्टोर पे जाएंगे और 1 मिनट का आपके पास वक्त होगा, उस 1 मिनट में आप जो खरीदना चाहें इस स्टोर से खरीद सकेंगे। अब बुजुर्ग एक जोश में है, एक ऐसी कैफियत में है, उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है, तो वो उसके साथ चलते हैं। अब ये शख्स ट्रॉली खुद पकड़ता है और बाबा जी से कहता कि रखो रखो, घड़ी का टाइमर ऑन कर लेता है। वो बाबा जी रखते जा रहे हैं चीजें। ये खुद भी उनकी हेल्प करता है कि बाबा जी ऑयल तो आपने रखा ही नहीं है, आटा तो आपने रखा ही नहीं है, तो रख लें, टाइम कम है। वो जल्दी जल्दी बाबा जी अपनी ट्रॉली भरते जा रहे हैं। 1 मिनट का इसने कहा था, लेकिन तकरीबन 1.25 मिनट तक बाबा जी को इसने स्टोर में से चीजें लेने दी, खुद भी रखता रहा, साथ हौसला अफजाई भी करता रहा। अब देखें उसकी इज्जत नफ्स पे जरा भी कोई ज़रब नहीं लग रही, कोई उसके सानो गुमान में भी नहीं आ रहा कि वो कोई हेल्प ले रहा है, बल्कि उसे लगता है कि मैं एक इनामी मुकाबला जीता हूं और ये मेरा हक है, मेरा इस्तेहकाक है। वो करता जा रहा है और जब बिल्कुल वो सारी ट्रॉली भर जाती है, काफी सामान ले लेता है, तो उसके बाद भी जब काउंटर पे खड़ा होता है तो कुछ और चीजें भी उसको दिला देता है। सारा कुछ जब मिल जाता है तो पूछता है बाबा जी कोई और चीज। बाबा जी की निगाह अपने नंगे पांव पर चली जाती है जिनमें न जाने जूता कब से नया आया था। तो बाबा जी के लरजते लबों से निकलता है कि जूता अगर हो जाए तो। कहते क्यों नहीं जी, बिल्कुल जूता भी आपको मिलना चाहिए। तो उसको उसी दुकान से एक बेहतरीन जूता भी वो लेके देता है और उसके बाद कुछ नकदी निकालता है और कहता बाबा जी ये तो आपका हक था, इनाम था, अब हम आपको ईदी भी देना चाहते हैं। तो चुनाचे 2500 रुपए इंडियन रुपए वो उसको दे देता है और बाबा जी खुश खुश चले जाते हैं। इसमें इतनी बड़ी मिसाल है नाजरीन इकराम हमारे पाकिस्तान के लिए भी कि हम अगर किसी की हेल्प करें, किसी की मदद करें, किसी ज़रूरतमंद की, तो कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करें कि वो बेचारा सारी जिंदगी शर्म से नजरें झुका के ना फिरे, आइंदा किसी से नजरें मिलाने के काबिल ना रहे। एक बात हमेशा जहन में रखा कीजिए कि जो अल्लाह हमें देने वाला बना सकता है, दूसरों को लेने वाला बना सकता है, वो हमें लेने वाला भी बना सकता था, दूसरों को देने वाला भी बना सकता था। अगर खुदा ना खास्ता उनकी जगह हम हाथ फैलाने वाले होते तो हमारे जज्बात क्या होते, हमारी कैफियत क्या होती, हमारी गैरत और हमारी इज्जत क्या गवारा करती। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी काश हमारे पाकिस्तान से भी इस तरह की कुछ वीडियोस सामने आए, अहले खैर सामने आए, वो इस तरह के लोगों को मापें, जज करें, देखें और फिर उनको किसी ऐसे इनोवेटिव तरीके से उनके घरों में वो चीजें भेजें रमजानुल मुबारक में। शायद जिनके बच्चे किसी जामे शीरी को तरस रहे हों, किसी खजूर को तरस रहे हों, किसी फ्रूट चाट को तरस रहे हों, तो यह रमजान तो मेरा अल्लाह लाया ही शायद इसलिए है कि हम कुछ घंटे भूख बर्दाश्त करके ये अंदाजा तो करें कि जिनकी जिंदगियों में, पूरी जिंदगियों में इस तरह का रोजा जारी और सारी है, उनको खाने को नहीं मिलता। मुझे याद आता है एक दफा सऊदी मुफ्ती आजम से, सूडान वगैरह से, अफ्रीका से किसी ने कॉल करके एक सवाल पूछा कि मुफ्ती साहब अगर मेरे पास रोज़ा छोड़ने के लिए कुछ ना हो तो मैं शरई एतबार से रोज़ा किस तरह इफ्तार करूं। मुफ्ती साहब रो पड़े, उनको उस दर्द का अंदाज़ा हुआ जो दर्द उस बच्चे या साइल के सवाल में छुपा था कि उनके पास
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم سب کے گھروں میں روزے کی افطاری کے وقت دسترخوان پہ انواع و اقسام کے میوے، انواع و اقسام کے کھانے اور لذائذ جمع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں افطاری کے لیے جنہیں کھجور بھی میسر نہ ہو، تو ان تک اس اچھے طریقے سے پہنچائیں کہ میرا اللہ بھی خوش ہو جائے، مخلوق بھی خوش ہو جائے۔ یاد رکھیے جب اللہ خوش ہو جائے گا تو مخلوق بھی خوش ہو جائے گی۔ پھر اس طرح کے بھونڈے انداز اور گھٹیا انداز اور لوگوں کی عزت نفس کو پامال کر کے دینے کے انداز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لوگوں کے دلوں میں ہمارے طریقے جائیں گے، ہمیں فنڈنگ بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس شاندار انداز کو اپنانے کی اور ضرورت مندوں تک ان کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔